हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। साथियों, आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे और आप सब की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम आप सभी को बताने वाले हैं क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स से चैप्टर 8 से। आज के इस क्लास में हम आप सभी को कवर कराने वाले हैं, तो आप लोग इस क्लास को पूरे एंड तक देखिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो आप सभी का यहाँ पर पहला प्रश्न है कि सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है। सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है। ऑप्शन है यहाँ पर आप सभी का रामधारी सिंह दिनकर, बी है मोहन राकेश, सी है नामवर सिंह और डी है उदय प्रकाश। तो देखिए, सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहन राकेश। मोहन राकेश जो कि सिपाही की माँ एकांकी के लेखक हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं 2 नंबर। तो देखिए प्यारे साथियों, 2 नंबर प्रश्न है कि बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है। बिस्नी जो है वो किस एकांकी की पात्रा है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है पैरे तले की ज़मीन, बी है लहरों के राजहंस, सी है आधे अधूरे और डी है सिपाही की माँ। तो देखिए बिस्नी जो है सिपाही की माँ एकांकी के पात्रा है। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं 3 नंबर। देखिए 3 नंबर प्रश्न में है कि मानक की माँ का क्या नाम है। मानक की माँ का जो है क्या नाम है। ऑप्शन है कुंती, बी है मुन्नी, सी है बिस्नी और डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए मानक की माँ का नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, बिस्नी। बिस्नी जो कि मानक की माँ का नाम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर। तो 4 नंबर प्रश्न में है कि मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वर्मा गया था ना। मानक किस युद्ध में जो है सिपाही के रूप में लड़ने वर्मा गया था। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध में, है ना। द्वितीय विश्व युद्ध में जो कि सिपाही बनकर जो है मानक लड़ने गया था। देखिए यहाँ पर आपके 5 नंबर प्रश्न है कि सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है। ऑप्शन है माँ बेटा का, बी है माँ बाप का, सी है माँ बेटी का और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माँ बेटी का, है ना। सिपाही की माँ एकांकी में जो है कि माँ बेटी का जो है कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्यारे साथियों, 7 नंबर प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दरियाई घोड़ा, जो कि मोहन राकेश की नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर। तो प्यारे साथियों, 8 नंबर प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की है। ऑप्शन है रसतल यात्रा, बी है सुखमय जीवन, सी है न आने वाला कल और डी है हारे को हरिनाम। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न आने वाला कल। न आने वाला कल जो कि मोहन राकेश की रचना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 9 नंबर। तो प्यारे साथियों, 9 नंबर प्रश्न है कि किसकी माँ पागल हो गई है। किसकी माँ पागल हो गई है। ऑप्शन है मानक की, बी है सिपाही की, सी है चौधरी की, डी है दीनू की। तो देखिए किसकी माँ जो है पागल हो गई है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सिपाही की माँ जो है पागल हो गई है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर 10 नंबर देखते हैं। तो 10 नंबर प्रश्न में है कि मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है। मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है। ऑप्शन है 10 वर्ष, 12 वर्ष, सी है 14 वर्ष, डी है 16 वर्ष। तो देखिए यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 14 वर्ष। मुन्नी की जो उम्र हो गई थी 14 वर्ष की हो गई थी। चलिए अगला प्रश्न है 11 नंबर। तो प्यारे साथियों, 11 नंबर प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से बिस्नी की पड़ोसिन कौन है। निम्नलिखित में से बिस्नी की पड़ोसिन कौन है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है आभा, बी है बिमला, सी है कुंती, डी है माधुरी। तो निम्नलिखित में से बिस्नी की पड़ोसिन कौन है। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुंती। कुंती जो कि बिस्नी की पड़ोसिन है। तो यहाँ पर आपके 12 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों कि मुन्नी, यहाँ पर होगा, यहाँ पर मनी लिखा हुआ है, मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है। मुन्नी हो जाएगा इस प्रश्न का, मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है। ऑप्शन है राशन के लिए, बी है पेंशन के लिए, सी है चिट्ठी के लिए, डी है किसी अन्य कार्य के लिए। देखिए मुन्नी जो डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है। तो ये जो जाती है चिट्ठी लेने के लिए जाती है। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चिट्ठी लेने के लिए, है ना। चिट्ठी लेने के लिए मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे जाती है। चलिए यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न है कि डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है। मैंने आपको ऊपर वाले प्रश्न बताया कि मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है। इस प्रश्न में है कि डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है ना। तो मुन्नी जाती है। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुन्नी, है ना। मुन्नी ऑप्शन नंबर
बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर 14 नंबर है। 14 नंबर प्रश्न में है कि मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है ना। मानक जो है बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है, तो पानी मांगता है। क्या मांगता है? पानी। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पानी। यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न है कि ईसाई लड़कियाँ बिस्नी के घर आकर क्या मांगती है। ईसाई लड़कियाँ जो है बिस्नी के घर आकर क्या मांगती है। ऑप्शन है 1 रुपये, बी है चावल दाल, सी है कपड़े, डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, चावल दाल, है ना। ईसाई लड़कियाँ बिस्नी से घर आकर क्या मांगती हैं, तो चावल दाल। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर। प्यारे साथियों 16 नंबर प्रश्न है कि 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगल रास्ते में चलते रहे, यह किसने कहा। यह किसने कहा 13 दिन तक हम लोग जो है भूखे प्यासे जंगली रास्तों में जो है चलते रहे, यह किसने कहा था। तो किसने कहा था, यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ईसाई लड़की ने, है ना। ईसाई लड़की ने कहा था। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 17 नंबर। तो प्यारे साथियों 17 नंबर प्रश्न में है कि मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है। मुन्नी जो है किस दिन मानक की चिट्ठी आने की भविष्यवाणी करती है, तो मंगलवार को। मंगलवार को जो है मुन्नी जो है मानक की चिट्ठी आने की भविष्यवाणी करती है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर 18 नंबर देखते हैं। तो 18 नंबर प्रश्न में है कि कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवा के आगे डाल दूंगा। कौन कहता है कि मैं इसकी लाश लेकर कौवा और चील के आगे डाल दूंगा, तो कौन कहता है। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिपाही, है ना। सिपाही कहता है। 18 नंबर प्रश्न का बी हो जाएगा, सिपाही कहता है जो कि मैं इसकी लाश को ले जाकर चील और कौवों के आगे डाल दूंगा। यहाँ पर आपके 19 नंबर प्रश्न है कि किसके करों के मोती तारों की तरह चमकते हैं। किसके करों के मोती तारों की तरह चमकते हैं। ऑप्शन है बंतों के, बी है तारों के, और सी है धनों के, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तारों के, है ना। तारों के जो है करों के मोती तारों की तरह चमकती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 20 नंबर। तो साथियों 20 नंबर प्रश्न जानने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे चैनल पर आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्द पहुँच पाए। तो चलिए 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर आपके 20 नंबर प्रश्न है कि कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है। कौन सी कृति जो है मोहन राकेश की नहीं है। ऑप्शन है एक और जिंदगी, बी है अंधेरे बंद कमरे, सी है इतिहास और आलोचन, डी है आधे अधूरे। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इतिहास और आलोचन, जो कि मोहन राकेश के नहीं है। यहाँ पर आपके 21 नंबर प्रश्न है कि सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है। ऑप्शन है उसर से, बी है भोर का तारा से, सी है रेशमी टाई से, डी है अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 22 नंबर। तो प्यारे साथियों 22 नंबर प्रश्न में है कि मुन्नी और मानक की माँ का नाम है। मुन्नी और मानक की माँ का नाम है। ऑप्शन है कृष्णा, बी है बिस्नी किसनी, और सी है बिस्नी, डी है बिमली। तो देखिए मुन्नी और मानक की माँ का क्या नाम है, तो बिस्नी नाम है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर। तो प्यारे साथियों 23 नंबर प्रश्न में है कि किस पाठ में यह उद्धरण आया है कि फौजी वहाँ लड़ने के लिए हैं, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन में है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन, बी है प्रगीत और समाज, सी है सिपाही की माँ, डी है ओ सदा नीरा। तो देखिए सिपाही की माँ में उद्धरण हुआ है कि फौजी वहाँ लड़ने के लिए हैं, वे भाग नहीं सकते, और जो फौज लौट कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, सिपाही की माँ में यह उद्धरण हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर। तो प्यारे साथियों 24 नंबर प्रश्न में है कि मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था। तो मोहन राकेश का जन्म हुआ था 8 जनवरी 1925 को। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, 8 जनवरी 1925 को। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न 25 नंबर है। प्यारे साथियों 25 नंबर प्रश्न में है कि इनमें कौन सी कृति मोहन राकेश की है। इनमें से कौन सी कृति जो है मोहन राकेश की है। ऑप्शन है जिंदगी मुस्कुराई, बी है जानवर और जानवर, सी है कोसी का घटवाड़, और डी है बहती गंगा।
तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जानवर, और जानवर जो कि मोहन राकेश की कृति है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर। तो प्यारे साथियों 26 नंबर प्रश्न में है कि सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है। सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है लाहौर, बी है बर्मा, सी है बंगाल में और डी है जापान में। देखिए सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई बर्मा देश में हो रही है, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा बर्मा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर। तो प्यारे साथियों 27 नंबर प्रश्न में है कि मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है। मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है तो क्या है, सिपाही की माँ। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिपाही की माँ, जो कि मोहन राकेश एकांकी का शीर्षक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर। तो प्यारे साथियों 28 नंबर प्रश्न में है कि सिपाही की माँ कौन है। सिपाही की माँ कौन है। तो प्यारे साथियों सिपाही की जो माँ है बिशनदेई, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिशनदेई, जो कि सिपाही की माँ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 29 नंबर। तो प्यारे साथियों 29 नंबर प्रश्न में है कि सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है। सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है। ऑप्शन है विशनदेई की बहन, बी है सिपाही की माँ, सी है पड़ोसिन और डी है मुन्नी की मौसी। तो देखिए सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है, तो पड़ोसिन है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी सही होता जाएगा पड़ोसिन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 30 नंबर, और ये आखिरी प्रश्न है। तो 30 नंबर प्रश्न में है कि रवेश जिया होता है। रवेश जिया होता है। तो प्यारे साथियों रवेश जिया एक ऊनी चादर होता है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा ऊनी चादर, जो कि रवेश जिया होता है। साथियों आज का ये क्लास आप सभी को कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।